सत्य युग को सत्य के युग के रूप में जाना जाता है, जब मानवता देवताओं द्वारा शासित होती है और प्रत्येक अभिव्यक्ति या कार्य शुद्धतम आदर्श के करीब होता है और मानवता आंतरिक अच्छाई को सर्वोच्च शासन करने की अनुमति देगी। इसे कभी कभी स्वर्ण युग भी कहा जाता है। उद्धरण वांछित भगवान धर्म बैल के रूप में चित्रित नैतिकता का प्रतीक है और इस अवधि के दौरान सभी 4 पैरों पर खड़ा था, जिसके बाद प्रत्येक युग में धर्म के पैर 1 से कम हो जाते हैं। 6 युग संस्कृत युग इस संदर्भ में का अर्थ है दुनिया का एक युग, जहां इसकी पुरातन वर्तनी युग है। युग के अन्य रूपों के साथ युगानुम और युगे युद्ध से लिया गया है। संस्कृत युग शाब्दिक अर्थ से जुड़ना या जुड़ना माना जाता है कि यह तारांकन युग प्रोटो इंडो यूरोपीय शाब्दिक अर्थ जुड़ना या एकजुट होना से लिया गया है। 7 सत्य युग संस्कृत सत्ययुग रोमनीकृत सत्ययुग या सत्ययुग का अर्थ है सच्चाई या ईमानदारी का युग, जिसे कभी कभी सतयुग या सतयुग के रूप में संक्षिप्त किया जाता है। 8 कृतयुग संस्कृत कृतयुग रोमनीकृत कृतयुग कृतयुग या कृतयुग, जो सत्ययुग का एक पर्याय है, का अर्थ है पूर्ण या पूर्ण युग या धर्मी या कर्म का युग, एक ऐसा समय जब लोग पवित्र धार्मिक कार्य करते हैं, और इसे कभी कभी स्वर्ण युग भी कहा जाता है। 9 कृत युग का वर्णन महाभारत, मनुस्मृति, सूर्य सिद्धांत, विष्णु स्मृति और विभिन्न पुराणों में मिलता है। 10 हिंदू ग्रंथों में एक युग चक्र में 4 युगों विश्व युग का वर्णन किया गया है, जहां कृत सत्य युग के पहले युग से शुरू होकर प्रत्येक युग की लंबाई 1/4 25% घट जाती है, जिसका अनुपात 4:3 होता है 2:1। प्रत्येक युग को एक मुख्य अवधि युग उचित के रूप में वर्णित किया गया है, जिसके पहले उसकी युग संध्या घोर होती है और उसके बाद उसकी युग संध्या शाम होती है, जहां प्रत्येक गोधूली घोर शाम 10वें हिस्से 10 तक रहती है। इसकी मुख्य अवधि का प्रतिशत लंबाई दिव्य वर्षों देवताओं के वर्ष में दी गई है। प्रत्येक 360 सौर मानव वर्षों तक रहता है। 3, 4, 5 कृत युग एक चक्र का पहला युग 1728 000 वर्ष 4800 दिव्य वर्ष तक रहता है, जहां इसकी मुख्य अवधि 1440 000 वर्ष 4000 दिव्य वर्ष तक रहती है और इसके 2 गोधूली प्रत्येक 144 000 वर्ष 400 दिव्य वर्ष तक रहते हैं। वर्तमान चक्र के कृत युग में कलियुग चौथे और वर्तमान युग पर आधारित निम्नलिखित तिथियां हैं, जो 3102 ईसा पूर्व से शुरू होती हैं। 3, 4, 5 एक वर्ष मनुष्यों का देवताओं के एक दिन और रात के बराबर होता है। 19 में उनके क्रम में आपको उन वर्षों की संख्या बताऊंगा जो अलग अलग उद्देश्यों के लिए कृत में अलग अलग गणना की जाती है। त्रेता द्वापर और कलियुग 20 4000 दिव्य वर्ष प्रथम या कृत युग की अवधि है। उस चक्र की सुबह 400 वर्ष की होती है और शाम 400 वर्ष की होती है। 21 अन्य चक्रों के संबंध में प्रत्येक की अवधि मुख्य अवधि के साथ लघु भाग और स्वयं जुड़े हुए भाग दोनों के संबंध में धीरे धीरे 1/4 कम हो जाती है। एक वर्ष देवताओं का एक दिन और एक रात है 68, लेकिन अब ब्राह्मण ब्रह्मा की एक रात और एक दिन की अवधि और कई युगों का संक्षिप्त वर्णन सुनो। विश्व युग के क्रम के अनुसार 69 वे घोषणा करते हैं कि कृत युग देवताओं के 4000 वर्ष का है। इसके पहले के गोधूली में सैकड़ों की संख्या होती है और इसके बाद के गोधूली में भी इतनी ही संख्या होती है। 70 अन्य 3 युगों में उनके पूर्ववर्ती और बाद के गोधूली के साथ हजारों और सैकड़ों प्रत्येक में 1 से कम हो जाते हैं। 13 12 महीने एक वर्ष बनाते हैं, इसे देवताओं का दिन कहा जाता है। 14 उनमें से 6 गुना 60 360 देवताओं का एक वर्ष है। 15 इन दिव्य वर्षों में से 12,000 को एक चतुर्युग कहा गया है। 10,000 गुना 432 4,320,000 सौर वर्षों में 16 वह चतुर्भुज युग बना है, जिसमें सुबह और शाम होती है। सतयुग और अन्य युगों का अंतर प्रत्येक में सद्गुण के चरणों की संख्या के अंतर से मापा जाता है। इस प्रकार है 17 एक युग का 10वां हिस्सा 4, 3, 2 और से क्रमिक रूप से गुणा किया गया एक स्वर्ण और दूसरे युग की लंबाई को क्रम से बताता है। प्रत्येक का छठा भाग उसकी सुबह और गोधूली का है। पुरुषों ने न तो खरीदा और न ही बेचा, वहाँ कोई गरीब और कोई अमीर नहीं था। श्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मनुष्य को जो कुछ भी आवश्यक था वह सब इच्छा शक्ति से प्राप्त हो गया था। मुख्य गुण सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग था। कृत युग रोग रहित था, वर्षों के साथ कोई कमी नहीं आई। वहाँ कोई घृणा घमंड या बुरा विचार कुछ भी नहीं था। कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं। समस्त मानव जाति सर्वोच्च सौभाग्य प्राप्त कर सकती है। इसके अतिरिक्त वैष्णव धर्म में सत्य युग की विशेषता एक ईश्वर की पूजा थी।
जिसमें सर्वोच्च देवता नारायण की पूजा की एकमात्र वस्तु थे। इस प्रकार कथित तौर पर इस अवधि के दौरान देवताओं की पूजा नहीं की जाती थी और दुनिया एक मंत्र प्रणव की पूजा के तहत एकजुट थी। इसके अलावा केवल एक ही वेद था। कलियुग की शुरुआत से कुछ समय पहले अथर्ववेद को बाद में 4 भागों में विभाजित किया गया था। 18 हिंदू धर्म समय और अनंत काल के मिथक। प्रत्येक युग से पहले एक मध्यवर्ती भोर और शाम होती है। कृत युग 4000 देव वर्षों तक चलता है, जिसमें प्रत्येक 400 देव वर्ष की सुबह और शाम होती है, या कुल 4800 देव वर्ष होते हैं। त्रेता कुल 3600 देव वर्ष, द्वापर 2400 देव वर्ष और कलियुग वर्तमान युग 1200 देव वर्ष। इस प्रकार एक महायुग 12000 देव वर्ष तक चलता है। चूंकि प्रत्येक देव वर्ष 360 मानव वर्षों तक चलता है, एक महायुग मानव काल में 4320,000 वर्ष लंबा होता है। 2000 महायुग एक कल्प और प्रलय बनाते हैं, जो स्वयं ब्रह्मा के जीवन में एक दिन है, जिसका पूरा जीवन 100 वर्षों तक रहता है। वर्तमान उसके जीवन का मध्य बिंदु है। प्रत्येक कल्प के बाद समान रूप से लंबे समय तक स्थगन प्रलय की अवधि आती है, जिसमें ब्रह्मांड सो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा के जीवन के अंत में ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा, लेकिन ब्रह्मा भी असंख्य है और प्रत्येक नए ब्रह्मा के साथ एक नए ब्रह्मांड का पुनर्जन्म होता है। तारांकन युग मानवता की नैतिक और भौतिक स्थिति में गिरावट के अनुरूप प्रत्येक युग पिछले युग की तुलना में उत्तरोत्तर छोटा होता जाता है। ऐसे 4 युग जिन्हें भारतीय पासे के खेल में फेंकने के बाद कहा जाता है, एक महायुग महान युग बनाते हैं। पहला युग पिता पूर्णता का युग था, जो 1728,000 वर्षों तक चला। चौथा और सबसे पतित युग कले 3102 ईसा पूर्व में शुरू हुआ और 432,000 वर्षों तक चलेगा। कलियुग के अंत में दुनिया आग और बाढ़ से नष्ट हो जाएगी। चक्र फिर से शुरू होने पर इसे फिर से बनाया जाएगा। समय की आंशिक रूप से प्रतिस्पर्धी दृष्टि में विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि को कलियुग पर शासन करने वाली बुरी ताकतों को नष्ट करके और रमणीय कृत युग में तत्काल वापसी की शुरुआत करके वर्तमान ब्रह्मांड चक्र को बंद करने के रूप में वर्णित किया गया है। हल में रॉबर्ट ओसगूड, रिचर्ड एम. जूनियर पेरेसी, जुर्गन वारलिमोंट हंस संस्करण। माप की इकाइयाँ अतीत, वर्तमान और भविष्य। इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। सामग्री विज्ञान में स्प्रिंगर श्रृंखला 122। स्प्रिंगर ट्रे 6-8। ISBN 97,34,64,20,07,378। व्याख्या देव दिवस 100 वर्ष के बराबर होता है। देव जीवन काल 36,000 सौर वर्ष प्रत्येक 12 महीने में 100-360 दिन वर्ष के बराबर होता है। महायुग 12,000 देव दिव्य वर्षों 4,320,000 सौर वर्ष के बराबर है और इसे 10 चरणों में विभाजित किया गया है, जिसमें 4 युग शामिल हैं। सत्ययुग 1787,000 सौर वर्षों के 4 चरण। त्रेता युग 1296,000 सौर वर्षों के 3 चरण। द्वापर युग 864,000 सौर वर्ष के 2 चरण और कलियुग 432,000 सौर वर्ष का 1 चरण। मनवंतर 71 महायुग 306,720,000 सौर वर्ष के बराबर होता है। कल्प ब्रह्मा का दिन एक आदि संध्या 14 मनवंतर और 14 संध्या कला के बराबर होता है, जहां पहला मनवंतर आदि संध्या से पहले होता है और प्रत्येक मनवंतर उसके बाद संध्या काल होता है। प्रत्येक संध्या सत्य युग 1728,000 सौर वर्ष के समान अवधि तक चलती है, जिसके दौरान सारी पृथ्वी जल में डूबी हुई है। ब्रह्मा का एक दिन 1000 महायुग के बराबर होता है। ब्रह्मा की एक रात के बराबर भगवद गीता 8.17। ब्रह्मा का जीवन काल 311.04 ट्रिलियन सौर वर्ष प्रत्येक 12 महीनों में 100-360 दिवसीय वर्षों के बराबर होता है। परात 50 ब्रह्मा वर्ष के हैं और हम उनके जीवन के दूसरे भाग में हैं। ब्रह्मा के 100 वर्षों के बाद ब्रह्मांड एक नए ब्रह्मा के साथ शुरू होता है। हम वर्तमान में 7वें वैवस्वत मनु के शासनकाल के दूसरे परात के 51वें वर्ष के पहले दिन के 28वें कलियुग में है। ये वर्तमान ब्रह्मा का 51वां वर्ष है और इस प्रकार लगभग 155 खरब वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। वर्तमान कलियुग लौह युग क्यूलेस्टिक जूलियन कैलेंडर के अनुसार 17/18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व की आधी रात को शुरू हुआ।